हेलो दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ कॉन्ट्रैक्ट से के तक का एपिसोड 8। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी स्टोरी शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चले कि इस टाइप की स्टोरी भी है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने ताकि हमारे व्यूज़ बढ़ सके। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जितना हो सके आप सपोर्ट बनाए रखें ताकि आपको ऐसे ही धमाकेदार स्टोरी सुना सकूं। आप सबका प्यार ही मेरी मोटिवेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना, रोहन कपूर ने मेहर शर्मा के घर जाकर उसके पापा राजेश शर्मा के सामने एक डील रखी थी। अगर मेहर मेरी बात मान ले तो पूरा लोन खत्म करवा दूंगा। लेकिन मेहर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उस डील को ठुकरा देती है। जाते जाते रूहान ने बैंक की लीगल प्रोसेस कुछ पल के लिए रोक दी थी और एक अननोन कॉल ने उसे हिलाकर रख दिया था। अब आगे मेहर्स हाउस। रात के 2:15 हुए थे। पूरे घर में खामोशी थी। सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। मेहर नींद में थी। तभी एक शानदार महल, हजारों फूल, गोल्डन लाइट्स, सब लोग तालियां बजा रहे थे। मेहर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे खुद को लाल दुल्हन के रूप में देखा। उसके हाथ में मेहंदी थी, मांग में सिंदूर था और सामने रुद्र कपूर था, ब्लैक शेरवानी में। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए पंडित जी की आवाज गूंजी, शुभ मंगल सावधान। शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। मेहर ने हैरानी से इधर उधर देखा। ये क्या है? उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके पैर रुक जाते हैं, रूहान धीरे धीरे उसके पास आता। उसके हाथ में सिंदूर था। मेहर घबरा गए। नहीं, रूहान रुक जाओ। रूहान उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, अब तुम सिर्फ मेहर शर्मा नहीं, मिसेस मेहर कपूर बनने वाली हो। मेहर की सांसें तेज होने लगी। उसने पीछे हटा न चाहा, मतलब वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन पीछे कोई रास्ता नहीं था। रूहान ने धीरे से सिंदूर उठाया और उसकी मांग में भर दिया। मेहर जोर से चीखी, नो! रियलिटी। मेहर अचानक बिस्तर पर उठ बैठी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती है। चेहरे पर पसीना था। उसने तुरंत अपनी मांग को हाथ लगाया। कुछ नहीं था। वो गहरी सांस लेकर बोली,
थैंक गॉड उस हैवान से मेरी शादी नहीं हुई। ये ड्रीम था। उसकी माँ दौड़कर आती है। मेहर, क्या हुआ बेटा? मेहर ने अपना आंसू छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस एक बुरा सपना आया था। माँ उसके सर पर हाथ सहलाकर चली गई। लेकिन मेहर की आंखों से नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। वो बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, मिस्टर रूहान कपूर, तुम मेरी रियलिटी में जितनी प्रॉब्लम खड़ी करो, पर मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। अब मेरे सपनों में भी आने लगे हो तुम। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? सुबह 8:30 बजे मेहर ने खुद को संभाला। मिरर के सामने खड़ी होकर उसने गहरी सांस ली। बस मेहर, वो सिर्फ एक सपना था। उसका मेरी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है। उसने अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल जाती है। कपूर ग्रुप पार्किंग एरिया। मेहर अपनी स्कूटी पार्क करती है। ऑफिस बिल्डिंग की तरफ चलने लगती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसे दूर से नोटिस कर रहा होता है। रोड के उस पार एक ब्लैक हुडी में एक लड़के ने अपना चेहरा कैप से छुपा रखा था। उसकी नजरों से सिर्फ मेहर पर टिक जाती है, मतलब वो मेहर को जाती हुई नोटिस कर रहा होता है। मेहर ऑफिस के अंदर चली गई। लड़का धीरे से मुस्कुराया। फाइनली मैंने तुम तक पहुंच ही गया। मतलब वो मेहर की ओर आना चाहता था, मेहर के पास पहुंचना चाहता था। तो वो कहता है, फाइनली मैं तुम तक पहुंच गया हूँ। उसने पॉकेट से पुरानी फोटो निकाली। फोटो में एक छोटी सी लड़की थी और उसके साथ वही लड़का खड़ा था, लेकिन फोटो साफ दिखाई नहीं दे रही होती। लड़का फोटो को देखकर धीरे से बोला, बहुत इंतजार कर लिया, अब वक्त आ गया है। सीईओ का केबिन। रोहन कपूर अपने केबिन में फाइल्स देख रहा होता है। कबीर अंदर आता है। सर, आज मिसेस मेहर ऑफिस आ गई है। रोहन ने फाइल बंद की। उसने रजिस्ट्रेशन की बात दोबारा शुरू कर दी। कबीर ने सर हिला दिया और मना कर दिया, नहीं सर। रूहान खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे लॉबी में मेहर दिख रही होती है। रूहान धीरे से मुस्कुराया। गुड, फाइट करना सीख रही है। कबीर हैरानी से बोला, सर आप उसे इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? कबीर रूहान से सवाल पूछता है कि आपकी जिंदगी में मेहर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? रूहान कुछ पल के लिए चुप रह जाता है, फिर धीरे से बोला, कभी कभी किसी को पाने के लिए दुनिया से नहीं,
खुद से भी लड़ना पड़ता है। कबीर उसकी बात समझ नहीं पाया। ऑफिस की लॉबी। मेहर लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई उसे नोटिस कर रहा होता है, देख रहा होता है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं होता। दूर ग्लास के अंदर वही मिस्टीरियस लड़का खड़ा हुआ होता है। जैसे ही मेहर की नजर उस पर पड़ गई, वो तुरंत भीड़ में गायब हो गया। मेहर हैरान हो गई। ये कौन था और मेरा पीछा क्यों कर रहा है ये लड़का? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देख रखा है। मेहर कुछ पल तक ऑफिस के बाहर खड़ी हुई होती है। उसने दोबारा इधर उधर चेक किया, लेकिन वो लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेहर ने धीरे से खुद से कहा, शायद ये मेरा वहम है, और वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। सिटी कैफे, सेम टाइम। ब्लैक हुडी पहने हुए वही लड़का एक कोने की टेबल पर बैठा हुआ होता है। उसने कैप उतारी, लेकिन उसका चेहरा फिर भी रिवील नहीं हुआ। उसके हाथ में वही पुरानी फोटो होती है। उसने फोटो को देखकर धीरे से कहा, तुम मुझे भूल गई मेहर, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। तभी उसके फोन पर कॉल आता है। किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, उसके पास मत जाना, अभी वक्त नहीं आया है। लड़का शांत आवाज में जवाब देता है, बहुत देर हो चुकी है, अब मैं सिर्फ देखूंगा नहीं, उसकी हिफाजत भी करूंगा। तभी कॉल कट हो जाता है। कपूर ग्रुप्स। इवनिंग टाइम। ऑफिस खत्म होने के बाद मेहर बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। बारिश शुरू हो चुकी थी। रोड क्रॉस करते वक्त एक तेज रफ्तार से ट्रक उसकी तरफ आ रही होती है। मेहर एक पल के लिए घबरा जाती है। तभी किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींच लिया था। मेहर सीधा उस इंसान से टकरा गई। उसने आंखें खोली तो सामने रोहन कपूर था। तुम हमेशा इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? मेहर तुरंत उससे अलग हो जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। रोहन हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन मुझे थी। मेहर गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन उसने नहीं देखा। रोड के दूसरी तरफ वही मिस्टीरियस लड़का सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। उसकी मुट्ठी कस जाती है। रूहान कपूर, जब तक मैं जिंदा हूं, मेहर को तुम्हारी कैद का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। उसने अपनी हुडी दोबारा पहन ली और अंधेरे में फिर से गायब हो जाता है। तो
नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कौन है वो मिस्टीरियस लड़का और मेहर की हिफाजत करने के पीछे उसका असली मकसद क्या है, जानेंगे अगले एपिसोड में।